जय हिंद सभी को। मेरा नाम नितेश कुमार है। मैं आईटी ब्रांच और सेकेंड ईयर का हूँ। और मैंने ये वर्कशॉप के बारे में अभी करेंटली 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही पता चला था। और सर आए थे बताने के लिए कि हम लोग खुद में सोशल इकोनॉमिकल कैसे डेवलप्ड हैं कि नहीं है, इसके बारे में बताया सर ने। तो मुझे पता चला कि कुछ नहीं है। हम लोग कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये लव, ये रिस्पेक्ट, ये ट्रस्ट, इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। और फिर मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया। और उसके बाद पहला दिन तो बहुत अच्छा था। सर ने बोला कि तुम लोग कितने क्लैप कर सकते हो बताओ। तो सबने अपने आप को इवेल्युएट किया, लेकिन सबने कम इवेल्युएशन किया। सबको अपनी पोटेंशियल के बारे में पता नहीं था। तो सर ने 1 मिनट दिया क्लैप करने के लिए और सबने क्लैप किया। तो किसी ने भी 100 के ऊपर नहीं बताया था, लेकिन कोई 200 पहुँच गया, कोई 150 पहुँच गया। तो सर ने इसका एग्जाम्पल लेके सर ने बोला कि देखो अपने पोटेंशियल को, कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद सर ने इसका ध्यान करने के लिए सर ने बोला, तो पहला स्टेप सर ने बोला ऑब्जर्वेशन। तो ये पोटेंशियल कैसे पता चलेगा तुम्हें? जब तुम उसके बारे में देखोगे, मतलब कि ऑब्जर्व करोगे, अपने आप को ऑब्जर्व करोगे और कहीं तुम फंसोगे नहीं। अगर तुम कहीं इंडल्ज हो जाओगे तो फिर वही दिमाग में चलेगा, रिएक्ट करोगे तुम, 10 बातें चलेगी दिमाग में। तो फिर मैंने भी उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो मैं यहाँ से गया, तो फिर जैसे मैस होता है, तो मैस में हम लोग खाना खाने जाते हैं। तो दोस्त ने बोला कि उनकी ये ले लो, रास्ते में जा रहे थे तो बोला कि ये खाते हैं, चलो चाट खा लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं। तो मैं बोला कि अरे यार, फिर मैंने अपने मन में बोला, उसे कुछ नहीं रिएक्ट नहीं किया। मैं ऑब्जर्व कर रहा था उसे कि ये इसके अंदर ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, मैं उसके वर्ड पे नहीं फंसा। मैं सोचा था यार, हम तो खाना खाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों ऐसा कहना चाह रहा है। फिर मैंने सोचा फीलिंग की कोशिश, मतलब उसकी फीलिंग के पीछे जाने की कोशिश की मैंने, लेकिन फिर मैं उतना नहीं जा पाया। लेकिन मैंने फिर सर को भी ये अपना शेयर किया। तो सर ने बोला कि होगा, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो होगा। तो फिर सेकेंड डे पे सर ने बताया कि पूछा हम लोग से कि क्या क्या स्टेप तुमने फॉलो किया अभी तक। तो मैंने सर से बताया था कि पहले पे ये सर अटक गए हैं, अभी दूसरे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे नहीं जा पा रहे हैं। तो फिर सर ने बोला कि होगा। तो सर ने बताया कि सेकंड स्टेप अपने आप से पूछो कि ये जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो नेचुरली एक्सेप्टेड है कि नहीं तुम्हें। तो मैंने बोला सर कि देख रहे हैं सर, धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये नेचुरली एक्सेप्टेड है कि नहीं। तो फिर कुछ फीलिंग्स थी, जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन किया तो नहीं एक्सेप्टेड थी। और फिर उसके बाद मैंने अपने आप से पूछा कि हारमोनी है कि नहीं, हारमोनी हो रही है कि नहीं। थर्ड स्टेप जो सर ने बताया था, तो फिर वो भी नहीं हो रही थी ज़्यादातर केसेस में। तो सर ने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कहीं बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसमें तुम उसे देख के जा भी सकते हो वहाँ से, अगर तुम नेगेटिवली अफेक्टेड हो, और अगर पॉजिटिवली तुम उसमें जाके एक का सपोर्ट करने लगोगे। और इन दोनों से अलग हट के तुम ये भी कर सकते हो कि उसे ऑब्जर्व करो, उसमें इंडल्ज ना हो। फिर उसके बारे में ऑब्जर्व करो और उसके बाद अपने आप से पूछो कि ये क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है, तुम पोजीशन की भावना में रहना चाहते हो कि रिलेशनशिप में। तो फिर मैंने खुद से सर से जैसे सर बोल रहे थे वैसे वैसे मैं अपने अंदर उसे एसिमुलेट कर रहा था अपने अंदर। तो मैंने खुद से पूछा कि यार ऐसा, अगर मुझे भी अपोजिशन तो चाहिए नहीं किसी से, रिलेशनशिप की भावना में ही रहना चाहते हैं सब कोई। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप सर ने बोला कि हारमोनी मिलेगी, हमें खुशी होगी क्या। तो मैं बोला लड़ाई से किसको खुशी हुई है। फिर उसके बाद जो स्टेप सर ने बताया था कि डिसीज़न कौन लेगा,
कि हमें उसमें इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है। तो ये भी हम ही लोग डिसाइड करेंगे कि हमें इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है। फिर उसके बाद फोर्थ, किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो तुम। तो सर ने उसके बारे में फीलिंग के बारे में बताया था हम लोग को। तो पहला ही फीलिंग था फाउंडेशन जो है ट्रस्ट, बहुत बड़ी फीलिंग है ये। किसी भी कुछ भी स्टार्ट होने से पहले ये ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी के भी ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, उससे तुम कोई सा भी रिलेशनशिप नहीं बना सकते। तो ट्रस्ट में दो चीज़ होती है, इंटेंशन एंड कॉन्फिडेंस। तो इंटेंशन सबकी अच्छी होती है, मेरी भी, दूसरे के प्रति और खुद के प्रति इंटेंशन सही होती है। नर्चरिंग की इंटेंशन होती है हम लोग की, और दूसरे के खिलाफ भी नर्चरिंग की इंटेंशन होती है। और लेकिन ज़्यादातर क्या केसेस होते हैं, जब दो इंसान बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो ज़्यादातर कॉन्फिडेंस देखते हैं दूसरे का, और कॉन्फिडेंस को उनका इंटेंशन पे लेयर चढ़ा देते हैं। इंटेंशन, उनके कॉन्फिडेंस को इंटेंशन बता देते हैं, और इसलिए उनसे दूरियां बनाने लगते हैं। और तो सर ने बताया था कि कॉन्फिडेंस को कैसे इवेल्यूएट किया जाए। तो सेकंड स्टेप बताया था सर ने कि रिस्पेक्ट, फीलिंग है जो रिस्पेक्ट। तो उसमें बताया था कि राइट इवोल्यूशन। तो उसमें 3 इवोल्यूशन के बारे में बताया था कि हम लोग ज़्यादातर अंडर इवोल्यूट कर देते हैं, और हाई इवोल्यूशन कर देते हैं, या अदरवाइज इवोल्यूट कर देते हैं। तो जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ गया तो उसकी तारीफ इतनी हो जाती है, फिर जो कम लाए रहते हैं वो उनका लोअर इवोल्यूशन हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो जाता है। तो फिर उसके बाद अगली बार क्या होता है कि उसका कम आ जाता है नंबर, तो बेचारा डिप्रेस हो जाता है। और पहले केस क्या हुआ था कि वो ज़्यादा ईगो में चला गया था, और इन्हीं के बीच में लाइन चलती रहती है, कभी डिप्रेस होते हैं, कभी ईगो में चले जाते हैं, ऐसी ही चलती रहती है। उसके बाद राइट इवोल्यूशन से क्या होता है कि हम सही से इवोल्यूट कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि सर ने बताया था, राइट इवोल्यूशन का जो नेसेसरी कंडीशन है वो है प्रोसेस, प्रोग्राम, और उसके बाद जो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल तो सबका थॉट जो है, डिज़ायर है, थॉट है, सबके अंदर है सेम टू सेम। लेकिन अगर वो नेचुरल एक्सेप्टेंस से वो मैच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी में है, तो उसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा उसे पता चलेगी। और दूसरे के अंदर, सबके अंदर यही है। तो इन तीनों के बेसिस पे हम सारे एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। और उसके बाद सर ने बताया था कि थर्ड स्टेप बताया था कि रिस्पेक्ट हो गया, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, और उसके बाद अफेक्शन। ज़्यादातर हम लोग जैसे डिफरेंट सेक्स के लोग हैं, तो वो अट्रैक्शन से ही ज़्यादातर प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो लेकिन सर ने बोला कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, कुछ सालों तक ये रिलेशनशिप चलेगी। उसके बाद ज़्यादा अफेक्शन, जब तक वो अफेक्शन में ही चेंज होगा, तब तक वो रिलेशनशिप लंबी नहीं चलने वाली। तो सर ने इसके बाद बहुत सारे स्टेप बताए कि अफेक्शन, केयर, उसके बाद गाइडेंस, उसके बाद रिवरेंस, उसके बाद ग्लोरी, उसके बाद लास्ट स्टेप लव था, बीच में बोल रहा हूँ, लव था लास्ट स्टेप। उसके बाद जो लव था उसके बारे में सर ने बताया कि अगर आपका अफेक्शन सबके साथ है तो वो लव बन जाता है। और अगर किसी एक के साथ या फिर एक से ज़्यादा लोग के साथ है तो वो अफेक्शन रहता है। तो लव के बारे में सर ने एकदम क्लियर बताया हम लोग को कि सबके साथ रिलेशनशिप है तब लव है। और उसके बाद सर ने बताया था कि अगर हम अजम्पशन से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे अंदर भावनाएं अच्छी नहीं आती है। अगर हम उसे राइट अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं तो चीज़ें एकदम सही रहती हैं, क्लियर रहती हैं हम लोग को। और उसके बाद सर ने बताया था कि इसके बाद फिर स्टेप हम लोग करते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस, छठा स्टेप रहता है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस पे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हारमोनी है कि डिसहारमोनी चल रही है और हमें ये अपोजिशन मंजूरी है या फिर रिलेशनशिप। तो इसके बारे में छठे स्टेप में सर ने बताया था। उसके बाद सेवन्थ स्टेप में बताया कि इसकी कंटिन्यूसनेस, हमें इसका कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके हमारे
बिहेवियर में आएगा, हमें ऑब्जर्वेशन बार बार रहेगी इस चीज़ों की, और हम लोग उसे बहुत ज़्यादा अपने आप को सही कर पाएंगे, और हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। और पहली बात तो ये जितना लाइफ में चल रही है ऊपर नीचे सबसे, जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है डिस्टर्ब रहते हैं। हमें क्या होना है, स्टेबल रहना है। ये वही चल पाएगा इस मतलब कि इस लाइफ में, उसे ही जॉब मिलनी है, सब चीज़ उसी को मिलना है जो स्टेबल है, सिंपल एकदम। और थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स अ लॉट।